चलिए स्टूडेंट, तो हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में सीखा था कि अगर हमको एक डायग्राम दिया हो तो हम उसमें जो है हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास में जो है हम उससे रिलेटेड कुछ और बेसिक्स सीखेंगे। उस बेसिक्स में आपको ये सीखना है, देखिए अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो वर्बल क्वेश्चंस होंगे। वर्बल मीन्स हमको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट के बेस्ड पर हमें एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे हमने जो है पिछली क्लास में डायग्राम ऑलरेडी गिवन था, हमें उसे सॉल्व करना था। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी आपको याद रखनी, कुछ इसमें वर्ड यूज किए जाएंगे जो हमें ये याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। वो ये है कि जैसे सपोज दैट कोई एक जो है यहाँ से, जैसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, वो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रहा है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये वाली लाइन जो है हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो यहाँ से जब देख रहा है ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट, और एक दूसरा तरीका होता है कि जब वो ऊपर से नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देखे, ये लाइन ऑफ साइट ही रहेगी। लेकिन एक और डायग्राम हमने बनाया है कि जब ये वाली जो लाइन है हमारी, जो मैंने बताया आपको, ये वाली लाइन, देखिए ये तो मुझे पता है लाइन ऑफ साइट है, चाहे हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें चाहे ऊपर से नीचे की तरफ देखें। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर एक लाइन और बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही जो है हमारी क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो ये देखिए हमारी एंगल बना रही है। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि यहाँ से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। तो इसी पर बेस जो है मैंने बताया, इसमें लाइन ऑफ साइट, एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा और एक ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, और ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो किस तरीके से, ये बेसिक कैसी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट हम किसी बिल्डिंग में खड़े हैं, ठीक है। उस बिल्डिंग में जो है हम लोग दो तरीके से किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो ये कि ऊपर से नीचे की ओर एक कार खड़ी है, या फिर हम नीचे से ऊपर की ओर टॉप को बिल्डिंग को देख सकते हैं। तो इस तरीके से उसी पर बेस जो है हमारे दो एंगल बनते हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल्स बनते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, उस पर दो टाइप के एंगल्स बनते हैं। नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऊपर से बैठ के हम लोग नीचे की ओर देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रखना है हमें, इसमें जो यूज करने हैं वो एंगल पे ही डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। एंगल रहेगा और एंगल पे जो है हम लोग कभी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कभी जो है हम लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कभी हम लोग हाइट, ये देखिए ये हाइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के वो इसी से रिलेटेड है कि हम लोग इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग कुछ वर्बल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये सब वर्ड जो है समझ में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं उनमें जो है दो चीजें बात कॉमन है, दो बातें कॉमन ये है कि जरूरी भी है वो कि एक तो ये हमारा डायग्राम सही बनना चाहिए, और डायग्राम अगर हमारा सही बन गया तो सॉल्यूशन कैसे करें। तो सॉल्यूशंस को मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि जब हमारे पास डायग्राम ऑलरेडी गिवन हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कि उस डायग्राम को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, और डायग्राम को क्रिएट करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो बहुत इजी है। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, पहला टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत इजी है। ये जो है बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, एक टावर इज 60√3 मीटर हाई, यानी कि एक टावर है जिसकी हाइट जो है वो 60√3 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एंगल फाइंड आउट करना है ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फीट। तो जैसे देखिए हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा है उसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। लेट ए बी, को ये टावर है, देखिए एक डायग्राम हम बनाएंगे इस तरीके से। ए बी जो है वो एक क्या है, एक टावर है हमारा। डायग्राम जो है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए एक टावर है जिसकी 60√3 मीटर जो है वो हाइट है। ये आप ABC अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं, और मैंने मान लिया कि C जो है एक पॉइंट है, जो C एक पॉइंट है वो 60 मीटर जो है वो इसके टावर के फुट से
डिस्टेंस पर है, यानी कि 60 मीटर की डिस्टेंस पर है इस टावर का फुट, ये देखिए टावर का फुट है, यहाँ से 60 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है सी, और मैंने जो है यहाँ पर क्या अज्यूम कर लिया, एंगल थीटा, हमने जो एंगल क्या ऐड कर लेना है, थीटा, क्योंकि वो यही पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमको जो है यहाँ पर ए बी गिवन है, यानी कि हाइट ऑफ टावर, और जो इसके फुट से एक पॉइंट है सी जिसकी डिस्टेंस 60 मीटर है। तो अभी हम लोगों को, मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर हमें जो रिक्वायरमेंट है उसे जो है न्यूमरेटर में रख देते हैं, जो गिवन है उसे डिनोमिनेटर में रख देते हैं, बट इन दिस केस वी हैव बोथ, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, देखिए ए बी हमारी 60√3 आ जाएगी और बी सी 60 है, तो ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है बच्चों? वो होता है हमारा tan थीटा के इक्वल। सबसे पहले आपको जो है दोनों साइड जो गिवन है उनको हमने, क्योंकि अभी इसमें एंगल फाइंड आउट करवाने के लिए बोल रहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंगल गिवन होगा, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज कुछ ऐसा पूछेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अब वैल्यू को पुट कर देना है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बच्चों 60√3, और इसकी वैल्यू जो है वो है 60 इज इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए बहुत आसान है ना, हमने ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, √3 बच गया। तो यहाँ इसको जो है इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग। √3 बताइए कितने की वैल्यू होती है हमारी, यहाँ पे बचा √3 वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री की। ऑलरेडी नोन है कि √3 जो है tan में कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो बताइए थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही हमारा क्या है बेटा बच्चे लोग आंसर होगा, यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर जब वो यहां से देखेगा, 60√3 हाइट की मीटर का जो टावर है और डिस्टेंस जो है 60 मीटर, तो उसे 60 डिग्री के एंगल पर उसे देखना पड़ेगा हाइट और इसको देखकर, यानी कि जो हमारी ये दी हुई है 60 डिग्री के एंगल पर जो है उस चीज को देखना पड़ेगा। हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि 60 डिग्री के एंगल पर उसको यहां से टावर के टॉप को देखना पड़ेगा, जिसकी हाइट 60√3 है, और जो टावर के फुट से जो है 60 मीटर के डिस्टेंस पर है पॉइंट। इज इट क्लियर? तो देखिए बहुत आसान था, हमें हाइट दी हुई थी और हमें जो है ये डिस्टेंस दी हुई थी, हमें क्या है यहाँ पर एंगल थीटा फाइंड आउट करना था। तो बच्चों इसमें हम लोग थीटा फाइंड आउट किए हैं। ऐसा मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें जो है आपको एंगल दिया होगा, अब आपको उसके बाद परपेंडिकुलर बेस के हाइपोटेन्यूज में से किसी एक को फाइंड आउट करना होगा। चलिए स्टूडेंट, तो जैसे कि मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है साइड्स गिवन थी, जो हमने डायग्राम बनाया परपेंडिकुलर और बेस, हमने क्या है एंगल फाइंड आउट करना था। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें एंगल ऑलरेडी गिवन होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है कि एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground if the made by the rope with the ground level is, if the angle, यहाँ लिख लेते हैं if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, find the height of pole। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे देखिए ये एक पोल है मेरा, ए बी एक पोल है जिसकी हाइट जो है हमसे पूछ रहा है। एक यहाँ पर पोल पे बैठा हुआ है, देखिए सर्कस आर्टिस्ट, जो यहाँ पर इसको टाइटली बांध दिया गया है, ठीक है, ग्राउंड से। अब ये पूछ रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यहाँ जो है एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हाइट बताइए, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, let AB be a pole its height
इसको हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। अब इन्होंने जो है देखिए इसकी जो लेंथ दी हुई है यहाँ दी हुई है देखिए 20 मीटर, ये 20 दी हुई है, तो इसे आप लोग ऐसी सी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइट पूछ रहा है हमसे, तो हम लोगों को क्या करना है कि ए बी को हमें न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है जो गिवन है, यानी कि ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। ए बी को हमें फाइंड आउट करना है, ए सी हमको गिवन है क्योंकि ये जो रोप है उसको जो टाइटली ग्राउंड से बांधा गया है उसकी डिस्टेंस दे दी हुई है, यानी कि 20 मीटर, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को समझना है। कभी कभी जो है हाइट गिवन दी हुई होती है, कभी कभी जो है ये डिस्टेंस गिवन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, रोप की लेंथ गिवन है। तो ये देखिए आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेन्यूस है, तो ए बी बाई ए सी किसके इक्वल होता है बताइए बच्चों, वो होता है साइन थीटा के इक्वल। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू जो है हमने h एज्यूम की है और इसकी वैल्यू देखिए 20 दी हुई है, 20 मीटर गिवन है, यानी कि जो 20 मीटर हमको गिवन है इसकी डिस्टेंस, और साइन थीटा बताएंगे कितना है 30 डिग्री, थीटा जो है वो है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू वी नो दैट ऑलरेडी इज हाफ, तो h की वैल्यू बताइए कितनी होगी, h इज इक्वल्स टू, ये 20 देखिए इधर चला जाएगा 20/2, इट मींस 10 मीटर, यानी कि जो पोल की हाइट है वो कितनी होगी बच्चों लोग, 10 मीटर होगी, यानी कि जो ये पोल है मेरा वो 20 मीटर हाइट का होगा। तो हमें देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हमें उस डायग्राम को बनाना है। लेवल 1 जो है हमारा, यानी कि जो टाइप नंबर 1 है वो बहुत आसान है, सिंगल दिया हुआ है आपको इनमें से किसी एक चीज की वैल्यू पूछेगा, बस आपको ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, बस आपको इसी बात को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हम लोग ये सॉल्व करते हैं टाइप नंबर 2 एक क्वेश्चन है। वैसे तो इसे टाइप नंबर 2 बोलना एक तरीके से सही भी है, ये गलत भी होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है इसे हम एक तरीके से ये भी मान सकते हैं सब टाइप ऑफ जो है टाइप नंबर 1, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पर है सेम टू सेम ही। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। जैसे ये कह रहा है कि एक ट्री जो है इज ब्रोकन बाय द विंड, एक ट्री जो है, देखिए थोड़ा पूरा डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये सपोज दैट एक ट्री है हमारा, ठीक है, ये ट्री जो है कुछ पार्ट से जो है टूट गया है, यहाँ से ब्रोक हो गया है। ये जैसे सपोज दैट ये ट्री है मेरा, ठीक है, ये यहाँ से जो है वो टूट गया है और टूटने के बाद जो है ग्राउंड पर नीचे गिर गया, ठीक है। द टॉप बाय द विंड द टॉप struck the ground at an angle of 30 degree, यानी कि जो है वो कितने डिग्री पर एंगल बना रहा है, वो ग्राउंड पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, यानी कि कहां से टूटा है वो, यहां से जो टूटा है वो ब्रोक हुआ है, वो यहां से 30 मीटर की जो लेंथ है वो यहां से, ये इसका रूट है देखिए, ठीक है, यहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पर जो है वो टूट गया है। तो पूछ रहा है कि टोटल हाइट बताइए, टोटल ट्री की हाइट बताइए। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी, इसे मैं जो है ए मान लेता हूं, इसे एज्यूम कर लेता हूं बी। लेट ए बी, क्या लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल्स टू 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई, 30 meter height of the tree, which is broken, यानी कि जो टूट गया है, एंड इसे जो है हम लोग C एज्यूम कर लेते हैं, एंड एंगल ACB is equals to 30 डिग्री मान लेते हैं, ACB 30 डिग्री। तो बच्चों देखिए ये याद रखिएगा कि जितना यहां से ब्रोक हुआ है
बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ये ब्रोक हुआ है, यहाँ से टूटा है, उतना ही ये ग्राउंड पर नीचे गिर गया है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस की क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर मैं BC को फाइंड आउट कर लूं, तो ये डिस्टेंस जो है मेरी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। यानी कि जो है, अगर मैं इसे D एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, और ये यहां से यहां तक हमने क्या एज्यूम कर लिया, x, तो जो मेरी BC होगी वही मेरी क्या होगी, DB होगी। यानी कि DB जो है वो किसके इक्वल होगी, BC के। क्यों? क्योंकि जितनी जो है वो यहां से ब्रोक्ड होगी वही उतनी ग्राउंड पर नीचे टच करेगी। तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप लोगों को ये जो है पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं लगा देना है। ये मैंने आपसे बताया एज फिगर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर मैं ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, BC को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और हमको गिवन क्या है बताइए, AB गिवन है। BC अपॉन AB बताइए क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि किसके इक्वल होगा, देखिए ये हो जाएगा कोसेक थीटा के। BC अपॉन AB किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। BC तो हमको फाइंड आउट ही करनी है और इसकी वैल्यू गिवन है हमको 30 मीटर और कोसेक एंगल जो है वो भी 30 डिग्री दे दिया है, कोसेक 30। तो कोसेक 30 जो है, कोसेक 30 की वैल्यू बताइए, जैसे sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। कोसेक 30 की वैल्यू जो होगी 2, तो बताइए BC कितना आएगा हमारा यहाँ पर, BC ये आ जाएगा 30 into 2, इट मींस 60 मीटर। तो BC जो है वो हमारा कितना आ गया, 60 मीटर होगा। अब बताइए BC किसके इक्वल होगा, BD के। BC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा, यानी कि BC और BD जो है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि जितना यहाँ से टूटा है, ब्रोक हुआ है, वो उतना ग्राउंड पर नीचे टच होगा। ये बात आपको याद रखनी जरूरी है, ये तो एस कॉमन है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, AD की। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं therefore AD is equals to, बताइए AD कितनी होगी, यहाँ तक ये 30 है देखिए, और यहाँ तक जो है वो कितनी आई मेरी, 60 मीटर, ठीक है। तो बताइए कितनी होगी, 30 प्लस 60 यानी कि 90 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि एक ट्री जो है वो बाय विंड ब्रोक्ड हो गया है, जो ग्राउंड लेवल पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, BC जो इक्वल किसकी है, BD की। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कभी-कभी ये 30 मीटर दे दिया है, जैसे इसमें कभी-कभी ये AC दे देता है, तो तब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जैसे ये यहाँ से पूरी टोटल हाइट पूछ रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू कभी-कभी गिवन दी हुई होती है। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल से ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देखिए BC से। मतलब अगर ये 30 हमको यहाँ दिया होता AC की जगह पर, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते, परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ तक के डिस्टेंस। फिर हम लोग हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करते जो BD के इक्वल हो जाती है। ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो कि 30 हमको ये वैल्यू दी हुई है, तो पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। हाइपोटेन्यूस हमारी BD के इक्वल होगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको जो है टाइप 2, ये टाइप 2 बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये टाइप 1 का ही सब टाइप है।